अभी आपको क्या लगता है? जो आपको लगता है वो नहीं सुनाइए। कांग्रेस को डिसाइड करना है, उनको इस बात का प्रमाण देना है कि पिछड़े, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक समाज का नेतृत्व करने का और उनके हक और अधिकारों की बात करने का जो मसौदा लेकर के वो चले थे, उसमें वो कितना गंभीर है, ये अब उनको बताना है। देखिए, अगर आपने हमारी जो प्रेस विज्ञप्ति गई है उसको देखा है तो हमने उसमें बोला है इंडिया लड़ेगा, इंडिया जीतेगा और इंडिया के तहत। तो अगर समाजवादी पार्टी हमसे गठबंधन तोड़ रही है तो इसीलिए मैंने कहा कि अब ये इंडिया अलायंस की जिम्मेदारी है, जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है वो इस बात को प्रमाणित करें कि हम उनका हिस्सा हैं कि नहीं। नमस्कार, SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। समाजवादी पार्टी का गठजोड़ जो इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ देखा जा रहा है, जहां समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो वहीं कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। समाजवादी पार्टी एक एक करके कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार रही है। लगभग समाजवादी पार्टी ने 6 लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन यहां पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी जहां कांग्रेस पार्टी के साथ गठजोड़ में आई है तो वहीं एक गठबंधन में वो हटती हुई नजर आ रही है। एक गठबंधन यहां पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और वो गठबंधन है अपना दल कमेरावादी से। आपको बता दें कि अपना दल कमेरावादी का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था। 2019 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर पल्लवी पटेल ने लड़ा था। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ में तो थी, लेकिन आपको ये भी बता दें कि विधानसभा चुनाव, जो पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस दौरान सिराथू सीट से समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ती हुई पल्लवी पटेल नजर आई थी। पल्लवी पटेल ने सिराथू सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन वही पल्लवी पटेल अब सभी बातों को दरकिनार करती हुई नजर आ रही हैं। पल्लवी पटेल का कहना है कि उन्हें 3 सीटें चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 सीटें समाजवादी पार्टी नहीं दे रही है। यहाँ पर पल्लवी पटेल कहती हैं कि हमें कौशाम्बी, हमें यहाँ पर मिर्जापुर और फूलपुर की सीट चाहिए, लेकिन देखा ये जा रहा है कि पल्लवी पटेल को सीट इतनी नहीं दी जा सकती है। कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी की तरफ से सिर्फ 1 सीट दी जा सकती है, वो फूलपुर की हो सकती है, लेकिन पल्लवी पटेल यहाँ पर अड़ी हुई और कई मांगे करती हुई नजर आई। क्या कुछ पल्लवी पटेल ने कहा, सुनिए जरा। ये हमको हर बैठक में बुलाया गया और उस तारतम्य में जो भी हमारा डिस्कशन हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस से हुआ, वही प्रस्तावित जो हमारी सीटें थी उनको हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषित किया है। प्राथमिकता के तौर पर मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी सुरक्षित। ये जो तीनों सीटें थी, इसको आपने डिस्कस करके किया? जी बिल्कुल, हमारे इंडिया अलायंस में इसका डिस्कशन हुआ है। जो 2 भी अहम पार्टियां हैं इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश में, उनको इस बात की जानकारी है। देखिए, अब उनके बारे में हम क्या कहें, हमें ये पता है कि गठबंधन धर्म में जो हमारी सीमाएं थी हमने सदैव उसका पालन किया है और जो भी हमारी प्रस्तावित और डिस्कस्ड सीटें थी हमने उन्हीं को घोषित किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा। ना उससे 1 कम है ना 1 ज्यादा है। अखिलेश यादव ने कल कहा कि ये गठबंधन जो था आपका वो 2022 तक था, 24 में नहीं है, तो आप उस गठबंधन का हिस्सा है या नहीं? देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो कहा, अपना दल उसका स्वागत करता है और हमारी शुभकामनाएं हैं उनको, और ये बात भी कहते हैं कि वो अपनी जो भी उम्मीदें हमसे रखते हैं वो उनकी सारी उम्मीदें हम पूरा करेंगे। और रही बात इंडिया अलायंस का हिस्सा होने की, तो जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब उन्होंने हमें इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाया तो आज नीतीश जी के साथ बिहार में जो इंडिया अलायंस ने किया है, आज वही वो राजमाता कृष्णा पटेल जी के साथ उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये कांग्रेस को डिसाइड करना है, उनको इस बात का प्रमाण देना है कि पिछड़े, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक समाज का नेतृत्व करने का और उनके हक और अधिकारों की बात करने का जो मसौदा लेकर के वो चले थे, उसमें वो कितना
गंभीर हैं ये अब उनको बताना है। कांग्रेस के बाद कांग्रेस ने कहा मुझे कुछ पता नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष कल मैंने फोन लगाया था उनके यहाँ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का ये भी कहना है कि ये समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है, क्योंकि तीनों सीटें आपने घोषित की है उनके खाते की है। देखिए, अगर आपने हमारी जो प्रेस विज्ञप्ति गई है उसको देखा है तो हमने उसमें बोला है इंडिया लड़ेगा, इंडिया जीतेगा और इंडिया के तहत। तो अगर समाजवादी पार्टी हमसे गठबंधन तोड़ रही है तो इसीलिए मैंने कहा कि अब ये इंडिया अलायंस की जिम्मेदारी है, जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है वो इस बात को प्रमाणित करें कि हम उनका हिस्सा हैं कि नहीं है। जिस पिछड़े दलित शोषित समाज को लेकर के वो आगे साधने का काम कर रहे हैं, अब वो इस बात का प्रमाण दें कि अपना दल है कि नहीं है। और जो नीतीश जी के साथ उन्होंने बिहार में किया, वही पटेल राजमाता कृष्णा पटेल के साथ उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो टूट की नौबत आई, क्या इसकी नींव राज्यसभा चुनाव के टाइम पर पड़ गई थी, जब आपने प्रत्याशियों का विरोध ये कहते हुए किया था कि पीडीए नहीं है? देखिए, अब इस बात की नींव कहां से पड़ी ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं इतना कह सकती हूं कि पीडीए जो हम समझते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, मैंने आप लोगों से पहले भी रूबरू होकर बोला कि मैं इस संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध हूं और उस संघर्ष की ही बात कही। हाँ, मुझे इस बात का दुख जरूर है, मुझे इस बात का क्षोभ जरूर है कि समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी हार गया, लेकिन वो प्रत्याशी आलोक रंजन है, वो हारे हैं, मुझे इस बात का कतई दुख नहीं है, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछड़ों के हक और अधिकारों को खत्म कर दिया था। जब त्रिस्तरीय आरक्षण लागू होना था उस वक्त उन्होंने उसको बैकफुट पे ला दिया था। मैडम, आप विधायक है, आप समाजवादी पार्टी के विधायक है और समाजवादी पार्टी आपसे गठबंधन तोड़ रही है, तो फिर इस गठबंधन कोई मतलब नहीं है, आप गठबंधन में नहीं है। देखिए, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं अपना दल गठबंधन की विधायक हूं और समाजवादी पार्टी के सिंबल पे मैं लड़ी थी। इस बात की जवाबदेही, इस बात का जो पूरा भी प्रमाण है, जो बात है, स्पष्टता से चुनावी रैली में माननीय अखिलेश यादव जी ने सुराथू की सरजमी पे कह दिया था। वो रिकॉर्ड्स आप लोग के पास भी होंगे। तो मैं कहीं से भी समाजवादी पार्टी की विधायक नहीं हूं, मैं अपना दल गठबंधन की विधायक हूं। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है सिंपल समाजवादी पार्टी का है, गठबंधन एकता का मतलब रास्ते अलग हो जाते हैं। अगर समाजवादी पार्टी आपकी सदस्यता को लेकर विरोध दर्ज कराती है या फिर कोई आपत्ति जताती है, उसके बाद आपका कदम क्या होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कम से कम विरोध आपत्ति जतानी है तो वो आप तो जता नहीं पाएंगे, वो समाजवादी पार्टी को जतानी है। तो मेरी सदस्यता को लेने का या छीनने का या मुझे निकाल देने का ये सारे अधिकार समाजवादी पार्टी के। जैसा कि आपने पल्लवी पटेल को सुना, उसके बाद समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब पूछा जाता है कि आपका एक गठबंधन था वो टूट चुका है, तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने कई बड़ी बातें कही कि मीडिया कर्मियों का काम है बातों को बनाना और बढ़ाना। आप इस गठबंधन के तोड़ने के बाद कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ 2022 में गठबंधन था, अब 2024 में गठबंधन नहीं है। ये तमाम बातों का जिक्र करते हुए क्या कुछ अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए, सुनिए जरा। अभी आपको क्या लगता है? जो आपको लगता है वो नहीं चलाइए। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यहाँ पर पल्ला झाड़ लिया कि पल्लवी पटेल जो करना चाहें वो कर सकती हैं, उन्हें हमारी तरफ से पूरी छूट है। लेकिन पल्लवी पटेल को लेकर अब सूत्रों के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल अब समाजवादी पार्टी से किनारे तो लगती हुई नजर आई, लेकिन इंडिया गठबंधन से किनारे नहीं लगेंगे। कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल हो सकता है राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए नजर आए, प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात करते हुए नजर आए, क्योंकि खुद पल्लवी पटेल के जरिए संकेत दिए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस की तरफ रुख कर सकती हैं। सुनिए क्या कुछ और पल्लवी पटेल कहती हुई नजर आ रही है। ये अपने घटक दलों के साथ क्या करता है ये उनकी जिम्मेदारी है, उनका निर्णय है। मैं जिस अलायंस में हूं, मैंने अपनी जो 3 सीटों की घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है वो समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इंडिया अलायंस के बड़े घटक दल हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे डिस्कशन के बाद की है। अगर हम अपने आप को ओवर रेट करते तो उत्तर प्रदेश में अपना दल का जनाधार मात्र 3 सीटों तक नहीं है, हम उससे ऊपर भी कर सकते थे, लेकिन हमने गठबंधन धर्म का पालन किया है। देखिए, ये बात तो पहले भी हमने कहा है कि हमारे गठबंधन के बड़े भाई समाजवादी पार्टी रहे हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस जिन्होंने हमको इसमें शामिल किया। अभी भी हम निर्णय उन पे छोड़ते हैं, वो डिसाइड करें कि वो कृष्णा पटेल जी अपना दल के साथ क्या करना चाहते हैं।
अरे बातचीत के रास्ते क्यों नहीं खुले हैं? आप सबके साथ खुले हैं, उनके साथ भी खुले हैं। जब बुलाएंगे हम बातचीत के लिए हाजिर हैं। कहा जाए कि प्रेशर टैक्टिक्स से आपका ये आपने कैंडिडेट बता के प्रेशर बनाने की कोशिश की अखिलेश यादव पर, उनके लोग ये बात करें। देखिए, प्रेशर व्रेशर की राजनीति जो है ना, पल्लवी पटेल अपना दल नहीं करता। हम लोग तथ्य की राजनीति करते हैं और हम लोग जो बिना किसी लगाम के चलने वाली भीड़ है, जो बिकाऊ भीड़ है, उसका नेतृत्व नहीं करते। संगठित समर्पित कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करते हैं। पीडीए के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, तो हमारा एक एक कदम बहुत सोचा समझा होता है और गहराई के साथ हम निर्णय लेते हैं। एक सवाल गठबंधन टूटता है, एनडीए की तरफ से आपको ऑफर मिलता है, क्या करेंगे? देखिए, हम राजनीतिक पार्टी हैं और राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम राजनीति तो अभी भी कर रहे थे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। हालांकि एनडीए की तरफ से आज तक कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन अगर आगे होगा तो इसका निर्णय पार्टी लेगी। रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि अगर आप जा रहे हैं तो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सही बात है, फर्क नहीं पड़ता। 2017 में 47 विधायक लेकर के आप थे। 2022 में ओम प्रकाश राजभर जी साथ आए, संजय चौहान जी साथ आए, केशव देव मौर्य जी साथ आए, जयंत जी साथ आए, राजमाता कृष्णा पटेल अपना दल साथ आया। तब आप 47 से 111 हुए और 34% वोट प्रतिशत आपको मिला। और वो मिलने के बाद आपको लगने लग गया कि ये 34% वोट परसेंट आपका है, अब आपको किसी की जरूरत नहीं। इसीलिए आप भ्रांति में जी रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सवाल ये है कि आपको लगता है कि पीडीए अब बिखर रहा है, पिछड़ा पहले अलग हुआ, अलग हुआ, तो आपको लगता है कि अब पीडीए पूरी तरीके से बिखराव की तरफ? पीडीए एक मिशन है, पीडीए एक मिशन है और वो किसी के जेब का एजेंडा नहीं है। वो एक बड़ा मिशन है, वो एक बड़ा सूत्रधार है इस देश की राजनीति का। और पीडीए ना बिखरा है ना बिखरेगा। पीडीए और मजबूती से आगे चलेगा। बहुजन समाज पार्टी से भी कोई लगता है कि कोई सहयोग ले सकती है? नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। नहीं, कांग्रेस में मैम आपकी किसी से बात हो रही, शीर्ष नेताओं में प्रियंका से, राहुल से, किससे बात हो रही? नहीं, देखिए, उनके ऊपर छोड़ दिया है, बात तो हुई होगी ना। देखिए, इंडिया अलायंस में शुरू से ही हम उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी के निमंत्रण पर, उनके आह्वान पर इन मीटिंग्स में हम जाते रहे और हिस्सा बने हैं। तो उनके नेतृत्व पर ही हमने ये डिसीजन छोड़ा है और उनको ये बताना होगा कि वो हमारे साथ क्या करने वाले हैं। उनको पता भी है नहीं, तुरंत आपने लिखा नहीं, आपको पता चल गया, उनको भी पता नहीं है। लोगों को काम पता करना कि कहाँ क्या करना है, वो पता तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि उनको पता करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में उनका बनाया हुआ इंडिया अलायंस किधर जा रहा है। पल्लवी पटेल को लेकर अब चर्चाएं तेज हैं कि क्या पल्लवी पटेल कांग्रेस पार्टी का रुख करते हुए नजर आएगी। आपको क्या लगता है कि क्या पल्लवी पटेल को कांग्रेस पार्टी के साथ गठजोड़ में आना चाहिए, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए या फिर समाजवादी पार्टी से ही जुड़े रहना चाहिए? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।